सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। 16,000 बरतरफ मुलाजमीन के केस में हुकूमती तजावीज़ मान ली। ग्रेड 1 से 7 तक के तमाम मुलाजमीन को बहाल कर दिया। ग्रेड 8 और इससे ऊपर के मुलाजमीन को टेस्ट देना होगा। करप्शन और मिसकंडक्ट पर निकाले गए मुलाजमीन की बरतरफी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 184(3) और 187 के तहत मुलाजमीन को बहाल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में कहा कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में पार्लिमान सुप्रीम है। मजबूत जमहूरी निज़ाम में पार्लिमान ही सुप्रीम होता है। पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद मुजाहिरीन खुशी से निहाल। पाकिस्तान ने 2020 में दहशतगर्दी की माली मुआवनत का मुकाबला करने, अस्करियत पसंद ग्रुपों को रोकने और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुतालिबात पूरा करने के लिए इकदाम किए। अमरीकी वजारत खारजा का दहशतगर्दी से मुतालिक सालाना रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। हमला करने वालों में कलअदम TTP और दाइश बुनियादी गिरोह थे। अलहदगी पसंद गिरोहों ने बलूचिस्तान और सिंध में हमले किए। दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भरपूर इकदाम नहीं किए गए। गुज़श्ता साल फरवरी और नवंबर में लश्कर तैयबा के सरबराह को सजाएं सुनाई गई। बिजली घरों ने फर्नेस ऑयल की खरीदारी रोक दी। ऑयल स्टोरेज बढ़ गए। 75 लाख लीटर्स योमिया पैदावारी सलाहियत वाली पाकिस्तान रिफाइनरी बंद करना पड़ गई। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक रिफाइनरी मजीद चलाते तो तेल ज़ाया करना पड़ता। हुकूमत को आगाह कर दिया। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर ऑपरेशन बंद करने से आगाह कर दिया। मुल्क में गैस की किल्लत ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। लोग नाश्ता और चाय भी होटलों से करने पर मजबूर। कराची में सनतों की गैस बंद किए जाने के ऐलान के बावजूद घरों से गैस गायब। अब कराची के रिहायशी होटलों से खाना बनाने पर मजबूर हो गए। सुई नौजरन का कहना है कि एक्सपोर्ट और जनरल इंडस्ट्रीज को गैस की फराहमी जारी है। सिर्फ कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस फराहमी मुअत्तल की गई है। वापडा सनतों को मौसम सरमा में सस्ते नरखों पर वाफर बिजली फराहम करने की सलाहियत रखता है। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद की मौजूदगी में वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने वादा किया था कि पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गैस की लोड शेडिंग नहीं करेंगे और फिर 15 दिसंबर से गैस ही बंद कर दी। ये सारा गेम अपनी नाअहली छुपाने के लिए किया जा रहा है। LNG दरामद नहीं की और अब इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी। बरामदात पर 4 से 5 अरब डॉलर्स का फर्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान हम्माद अजहर से पूछें कि अरबों डॉलर्स का नुकसान पाकिस्तान कैसे पूरा करेगा। वज़ीर आज़म से अपील है कि हम्माद अजहर को अक्ल की राह दिखाएं। आप्टमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद सत्तार की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में गैस की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करेगी। पार्टी एलामिया के मुताबिक मुजाहिरों की हिदायत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है। मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद पीपल्स पार्टी के तहत एहतजाजी मुजाहरे होंगे। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। गुज़श्ता रात कराची में रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रही। दर्जा हरारत 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में तेज़ हवाओं और बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर। धुंध की वजह से गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन की 132 kV ट्रांसमिशन लाइन में फन्नी खराबी पैदा हो गई। रहीम यार खान, सादिकाबाद, लियाकतपुर और खानपुर समेत जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में रात 12 बजे से बिजली बंद।
पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में अब से कुछ देर पहले लाहौर का तीसरा नंबर, अफगानिस्तान का शहर काबुल पहला, भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर, फहरिस्त में कराची का चौथवां नंबर। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर सर फहरिस्त, फैसलाबाद का दूसरा और मुल्तान का तीसरा नंबर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में स्मॉग या धुंध छाए रहने की तवक्को है। तीसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से हरा दिया। सीरीज 3-0 से जीत ली। पाकिस्तान ने 208 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 87 और कप्तान बाबर आजम ने 79 रन बनाए। आसिफ अली ने सिर्फ 7 गेंदों पर 21 रन बना डाले। मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की कामयाब तरीन जोड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 6ठी सेंचुरी पार्टनरशिप बनाकर एक मरतबा फिर बैटिंग रिकॉर्ड में भारतीय जोड़ी रोहित शर्मा और KL राहुल को पीछे छोड़ दिया। भारत के रोहित शर्मा और KL राहुल ने 5-5 सेंचुरी पार्टनरशिप बना रखी हैं। मोहम्मद रिजवान एक कैलेंडर साल के दौरान T20 में 2000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन बन गए। मोहम्मद रिजवान का इंग्लिश काउंटी क्रिकेट के लिए ससेक्स काउंटी से मुआहदे पर इंग्लिश खिलाड़ी सारा टेलर खुश, कहती हैं कि वो मोहम्मद रिजवान से क्रिकेट सीखने को बेकरार हैं। कोरोना वायरस का वेस्ट इंडीज स्क्वाड पर हमला। मजमूई तौर पर 9 अरकान की रिपोर्ट मुस्बत। पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज मुलतवी कर दी गई। अमेरिका में 2 नंबर कंपनी बनाई। जाली कागजात पर कोरोना वबा के दौरान $56 लाख कर्ज लिया। पैसा जाती खर्चों पर उड़ाया। लाखों डॉलर्स पाकिस्तान भेज दिए। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में धोखेबाजी करने वाला अजहर सरवर राना पकड़ा गया। 5.5 साल कैद की सजा मिली। पैसा वापस करने का हुक्म भी मिल गया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में 5 बच्चों के साथ मुबैना ज्यादती पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों के वालिदैन की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि तिब्बी मुआयने में ज्यादती साबित हो गई। गुजरा मोटरवे मुबैना ज्यादती केस में नया मोड़ आ गया। मुबैना मुतासरा लड़की और मुद्दई मुकदमे का बेनजलाई गिरोह को फंसाकर ब्लैकमेल करने का इंकशाफ। मुबैना मुतासरा खातून और मुद्दई मुकदमे ने मंसूबा बनाकर ज्यादती केस का मुकदमा दर्ज कराया था और मुल्जमान से 50 लाख रुपए तलब किए थे। गिरोह 2 मुकदमात में लोगों से भारी रकम हासिल कर चुका है। 10 अक्टूबर को एक खातून ने भांजी से मोटरवे पर ज्यादती का इल्जाम लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात से इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत मुतासिर नहीं होती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में एक सवाल पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मौक़िफ़। वफाकी वजीर इससे पहले इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक बयान पर इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी भी मांग चुके। प्रोग्राम में मेज़बान शाहजेब खानजादा के साथ वफाकी वजीर की दिलचस्प नोक-झोंक। फवाद चौधरी ने कहा कि नजम सेठी पर 35 पंक्चर का इल्ज़ाम इलेक्शन में मजमूई तौर पर धांधली के इल्ज़ाम का हिस्सा था और वो इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हो चुका। फवाद चौधरी ने सवाल किया कि बरतानिया में एक चैनल को PTI के इल्ज़ामात दोहराने पर सज़ा हुई तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होती। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 14 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 277 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 41,927 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.66% रही। मुल्क भर में 718 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जारी हड़ताल की वजह से सेहत का शोबा मफलूज होकर रह गया है और अब यंग डॉक्टर्स ने अस्पतालों में तालाबंदी का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इस सूरत हाल में अस्पतालों का रुख करने वाले गरीब मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं।
इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा के इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद। OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद अल आसमीन इस्लामाबाद पहुँच गए। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। वफाकी वज़ीर शेख रशीद का कहना है कि इस्लामाबाद में हफ्ता और पीर को इस्लामाबाद में छुट्टी होगी, लेकिन तीनों दिन फ़ोन बंद नहीं होंगे। मारूफ समाजी वर्कर और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। परवीन रहमान को 13 मार्च 2013 को कत्ल किया गया था। JIT रिपोर्ट के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल कत्ल में सियासी लोग और कब्जा माफिया मुलविस है। केस का मरकजी मुलजिम रहीम स्वाति है, जिसे 3 साल बाद गिरफ्तार किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में मक्का टेरेस में गैर कानूनी तामीरात गिराकर 12 जनवरी तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत का बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन काटने और SPCA को कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत लेने का हुक्म। सियालकोट में प्रियंका कुमारा कत्ल केस में मजीद 33 मुल्ज़मान को आज गुजरांवाला ATC में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में मुलविस मरकजी मुल्ज़मान की तादाद 85 हो गई। मुल्ज़मान को CCTV फुटेजेस और वायरल वीडियोज़ के जरिए गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। उम्मीदवारों की वोटर्स को मनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें। डेरा इस्माइल खान में कैंसर को शिकस्त देने वाले और माजूरी के बावजूद लोगों की खिदमत पर कमरबस्ता बल्दियाती उम्मीदवार भी मैदान में। दूसरी दफा बल्दियाती इलेक्शन लड़ने वाले इरफानुद्दीन दूसरों के लिए मिसाल बन गए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला आज होगा। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। नए बॉलीवुड जोड़े कैटरीना कैफ और विकी कौशल को बॉलीवुड स्टार्स सलमान खान और रणबीर कपूर ने भी महंगे तोहफे दिए। सलमान खान ने तकरीबन 7 करोड़ रुपए मालियत की रेंज रोवर गाड़ी और रणबीर कपूर ने हीरो का हार तोहफे में दिया। इन दोनों के साथ कैटरीना के रोमानवी ताल्लुकात के चर्चे रहे हैं। शाहरुख खान ने 1.5 लाख भारतीय रुपयों की पेंटिंग, ऋतिक रोशन ने 3 लाख भारतीय रुपए की BMW हैवी बाइक, जबकि आलिया भट्ट ने लाखों रुपए मालियत की परफ्यूम्स बास्केट गिफ्ट की। और तल्ख लहजे में तंज की शोखी, कड़वी बातों को सादगी से कहने का कमाल सिर्फ कमाल अहमद रिजवी का कमाल। मुकालमा नवीस, ड्रामा निगार, थिएटर, रेडियो और TV के मुनफरिद अदाकार को बिछड़े 6 बरस बीत गए।